जातिगत जनगणना पर सीएम साय ने बयान दिया है। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। सीएम विष्णुदेव साय ने यह बयान दिया है। कांग्रेस ने सिर्फ बात की, फैसला नहीं लिया। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर तंज भी कसा। पीएम मोदी ने जाति जनगणना का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना से फायदा होगा, ये सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है। क्या कुछ कहा इसके अलावा, सुनवा रहे। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर रहता है। जातिगत जनगणना की बात भी ये लोग बहुत पहले से करते आए हैं, लेकिन वो काम को भी अंजाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। तो जातिगत जनगणना यहाँ पर होगी, जबकि कांग्रेस इसको बहुत पहले से बोलती रही लेकिन कर नहीं पाई। तो जाति जनगणना को लेकर बुधवार यानी कि 4 जून 2025 को आयोजित सीसीपीए की बैठक में मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि मूल जनगणना में ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इस बार जनगणना के दौरान जाति से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। इससे पहले 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे टालना पड़ा। देश में जनगणना के लिए सरकारी कर्मचारियों का नियुक्त किया जाता है और जिन्हें एन्यूमरेटर भी कहा जाता है। जनगणना के लिए नियुक्त कर्मचारी तय किए गए इलाकों में जाते हैं और कई तरह की जानकारियां जुटाते हैं। चलिए इस प्रक्रिया को भी आपको समझा देते हैं कि कैसे जाति जनगणना का डेटा तैयार होगा। जाति के आधार पर विभाजित किया जाएगा। डेटा निजी एजेंसी के साथ शेयर नहीं होगा। डेटा को पहले फिल्टर किया जाएगा और इसके साथ ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में डेटा दर्ज किया जाएगा। अब चलिए फायदे भी आपको बता देते हैं कि जातिगत जनगणना से क्या कुछ फायदे होंगे। जाति जनगणना के फायदे: विकास योजनाओं के लिए मार्गदर्शक होगा डेटा। नीतिगत जो फैसले होते हैं, आरक्षण देने में मदद भी मिलेगी। सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने में भी प्रभावी साबित होगा। जातिगत भेदभाव को कम करने में योगदायी भी होगा। तो ये रहे जाति जनगणना के फायदे। चूंकि सीएम विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि जातिगत जनगणना जब होगी तो इसके फायदे लोगों को मिलेंगे।